ट्रायंगल्स सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर हम पूरी वेटेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, 8 नंबर की वेटेज लेता है ये, राइट। और अगर हम एमसीक्यूज देखें तो इसके अंदर सैम्पल पेपर के स्टैंडर्ड में एक एमसीक्यू एग्जिस्ट करता है और बेसिक में 3 एमसीक्यूज एग्जिस्ट करते हैं, एंड 1 क्वेश्चन इन अ 2 मार्कर एंड 1 क्वेश्चन इन अ 5 मार्कर। दिस इज स्टैंडर्ड। और अगर हम बेसिक की बात करें, 3 एमसीक्यूज एंड अ क्वेश्चन इन 5 मार्कर। तो टोटल 8 नंबर है दोनों में, स्टैंडर्ड और बेसिक, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज वेटेज। 80 नंबर में से 8 नंबर परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लो, राइट। नाउ starting with MCQs. This video is all about MCQs with respect to triangles. So hi everyone, welcome back to Studies Nest. And as I told, triangles के MCQs करने लगे। बेटा देखो, अगर स्टैंडर्ड के पेपर में हम देखें तो एक MCQ लिखा है उन्होंने सैम्पल पेपर में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उस 1 नंबर के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी है। अगर हम सिर्फ MCQ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, इस वीडियो के थ्रू, तो दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्लैरिटी लाएगा कंसेप्ट में, और स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज ट्रायंगल्स में चैप्टर, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस इतने ट्रिकी हो जाते हैं कई बारी कि बच्चों को मैंने स्टम्बल होते देखा है, बच्चों को उसमें एक्चुअली कंफ्यूज होते देखा है। इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। एक क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी का आएगा विच इज बीपीटी। बीपीटी हर साल आता है, हमेशा आता है, एक क्वेश्चन के साथ क्लब होके आ जाता है 5 नंबर के अंदर। लेकिन उसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन होता है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, इट कैन बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सो उस चीज में भी स्पीड गेन करने के लिए भी बेटर प्रैक्टिस, एंड एमसीक्यू से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस और कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं देते व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू विद एग्जाम्पल, कीपिंग कंटिन्यूइंग द ट्रेंड दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। तो पहले है हमारे पास ये एक सैम्पल क्वेश्चन। In this figure, O is the point of intersection of two chords AB and CD. O यहाँ पे एक पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ AB and CD, और हमें कहा गया है that OB equals OD. Obviously रेडियस है दोनों, O सेंटर अगर है, अच्छा नहीं O सेंटर नहीं कहा हमें, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये दोनों इक्वल है। परफेक्ट। देन ट्रायंगल्स OAC एंड ट्रायंगल ODB। अब हमें इनका रिलेशन बताना है कि ये इक्विलेटरल है, नॉट सिमिलर, आइसोसेलेस नॉट सिमिलर, इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। अब सबसे पहले उन्होंने हमें ये इक्वल कहा था, राइट। और ये वाला एंगल हमारा 45 आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स अगर ये x है, हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ये भी x हो गया, राइट। अब और उन्होंने हमें क्या कहा, हाँ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट जाएगा। बेटा देखो ये वाली चीज है, तो ये एंगल x हो गया और ये एंगल भी x हो गया, राइट। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, लेकिन वो आपस में इक्वल हुए, वो उसके इक्वल नहीं हुए, राइट। और हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स उन्होंने इक्वल नहीं दी हमें, उन्होंने हमें सिर्फ OB और OD दिया था। तो अब यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स तो 100% सिमिलर हो गए, राइट, क्योंकि तीनों एंगल सेम हो गए, एंगल सिमिलर हो गए। लेकिन ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है क्योंकि एंगल 45 है। फाइन, सो दिस इज नॉट डन। आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, नॉट करेक्ट। इक्विलेटरल एंड सिमिलर, नॉट करेक्ट। आइसोसेलेस एंड सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं, और तीनों एंगल्स ट्रायंगल OAC में इक्वल टू ट्रायंगल ODB, ड्यू टू विच द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो लास्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC. यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत है, so let's do that. अच्छा, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है ABC। अब उसके अंदर D and E are points on the sides like this, such that AD is equals to 2, BD is equals to 3, BC is equals to 7.5, और नहीं सॉरी BC ये 7.5 है, and then DE is parallel to BC, ये पैरेलल गिवन है। then the length of DE, अब हमें DE की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे ट्रायंगल ADE is similar to, कॉन्ग्रुएंसी लिख रही हूँ, सिमिलर बोल रही हूँ, ट्रायंगल ADE is similar to ट्रायंगल ABC। कैसे? AA, बिकॉज एंगल A हमारा कॉमन है दोनों के अंदर, एंड वी हैव एंगल D इक्वल्स एंगल B। हमें कहा गया कि DE is parallel to BC, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, राइट।
एमसीक्यू है बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। अब साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। साइड्स प्रोपोर्शन में मतलब ए डी ओवर ए बी इक्वल्स डी ई ओवर बी सी, बस यही लेंगे। तीसरी हमें लेने का कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज हमारे पास उसकी मेजरमेंट्स नहीं है, राइट। अब ए डी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू 5, 2 + 3, डी ई इज अननोन जिसको हमें निकालना है और डी सी हमें 7.5 गिवन है। तो 2 × 7.5 over 5 answer comes out to be 3 because 2 × 7.5 is 15, 15 divided by 5 is 3 and here we have the answer। बहुत easy, बहुत basic elementary question था ये। And now we'll start with the unsolved questions। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल BAC एंगल BAC इज 90, ये 90 गिवन है, मार्क कर लेते हैं, और ये भी 90 है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक। देन अब यहाँ पे हमें साइड्स के रेशियोज दे दिए। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब 3 ट्रायंगल्स हैं वो अलग अलग तरह से सिमिलर हो जाते हैं। कैसे, इसको क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, प्लीज समझ लेना, क्योंकि ये वाला जो लॉजिक है ना ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी यूज होता है। फाइन, अब यहाँ पे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल ABD, लेफ्ट वाला छोटा ट्रायंगल, ठीक। ये 90 है, ये हमने ले लिया थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ट्रायंगल ABD की बात कर रही हूँ सिर्फ, अगर एक एंगल 90, बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 बचता है, उन दोनों एंगल्स में से एक थीटा हो गया तो तीसरा कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा, राइट। अब सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ABC के अंदर हमारे पास एंगल A 90 है और हमने एंगल B को ऑलरेडी थीटा ले लिया, तो इसका मतलब C कितना आ गया, 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि एक 90 एक थीटा, तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा। अब टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ADC में देखो, ADC के अंदर एंगल D 90 है, एंगल C 90 माइनस थीटा है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन थीटा बचा, और ऑलरेडी हमारा एंगल A टोटल 90 है, उसमें से एक पोर्शन 90 माइनस थीटा है, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन तो थीटा हो गया ना, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, उसकी कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में लेके आनी है, दैट इज अ ट्रिक टू दिस क्वेश्चन। इसमें यही समझने की जरूरत है, राइट। लेट्स राइट डाउन डिफरेंट ट्रायंगल्स ओवर हियर। फर्स्ट ABD अगर मैं लिखती हूँ, ABD के अंदर एंगल D 90 डिग्री है, दूसरा ट्रायंगल भी छोटा वाला ले रही हूँ तो वहां पे D आ गया। अब ABD में B थीटा है और ADC में A थीटा, तो बीच में A आ जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा। ABD देखो, A के सिंक में A क्या था, 90 माइनस थीटा, और C हमारा 90 माइनस थीटा, राइट। एंगल B हमारा थीटा और एंगल A हमारा थीटा, D 90, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके देखते हैं। डू वी गेट AB ओवर CA इक्वल्स BD ओवर AD। हमें साइड सेम चाहिए थी, इस रेशियो में तो नहीं आ रही। दूसरा और कौन सा आता है, AD ओवर CD। हमें यहाँ से मिलता है ये BD इंटू CD इक्वल्स AD स्क्वायर। Do we have BD into CD equals AD square? And yes, this is what we get over here। तो यहाँ पे दोनों छोटे ट्रायंगल्स को उन्होंने सिमिलर किया और उसकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके आए। एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। इट इज, ये पहला क्वेश्चन ही है और पहला क्वेश्चन ही ट्रिकी है। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। The lengths of the diagonals of a rhombus are 16 and 12, then the length of the side of the rhombus। यार ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वैसे बहुत एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है, बट ये पुरानी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, जो पाइथागोरस का एक थ्योरम एग्जिस्ट करता था डिटेल में इसके चैप्टर के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल पे एक सिमिलैरिटी का थ्योरम एग्जिस्ट करता था, बट इस क्वेश्चन को हम अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वी कांट डू दिस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ये हमारा एक रोम्बस है, इसके अंदर जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो एक की लेंथ 16 है, एक की 12, तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, राइट। इसका मतलब ये साइड 10 आ जाएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूरा कर दिया। उन्होंने क्या कहा, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, आंसर आ भी गया। कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट। पहला टेढ़ा, दूसरा इजी।
Now third question. In triangle, if triangle ABC is similar to triangle EDF and ABC is not similar to, okay, in this question they are talking about sync of the sides, correspondence of the sides, right? ये देखो, अरे ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल भी बना रही हूँ एंड दूसरा ट्रायंगल हमें कहा गया ई डी एफ, ई डी एफ, ए के सिंक में ई, बी के सिंक में डी एंड सी के सिंक में एफ. नाउ दे आर सेइंग ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ. ठीक है, ऑब्वियसली एक ही ट्रायंगल के सिमिलर होगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. अब यहाँ पे हमें साइड्स पहले प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं. ए बी ओवर डी ई इक्वल्स ए सी ओवर ई एफ इक्वल्स बी सी ओवर डी एफ. ठीक, अब उन्होंने कहा है बी सी इंटू ई एफ विच इज नॉट ट्रू. ठीक, बी सी इंटू ई एफ इक्वल्स ए सी इंटू डी एफ, पहला ट्रू है. ठीक, सेकेंड ए बी इंटू ई एफ इक्वल्स ए सी इंटू डी ई, वो भी ट्रू है. थर्ड बी सी इंटू डी ई, अच्छा पहला और थर्ड रेशो बी सी इंटू डी ई ए बी इंटू डी एफ, ये गलत हो गया. एंड हियर वी हैव दिस इज नॉट ट्रू. लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं, बी सी इंटू डी ई ए बी इंटू डी एफ. सो सी इज नॉट ट्रू. तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन को हमने सामने रखा और उसके साथ क्रिस क्रॉस करके देखते रहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दीज आर द साइड्स. अब यहां से हमें ट्रायंगल सेट करने हैं. कैसे ट्रायंगल सिमिलर सेट होंगे? देखो, पहला मैंने लिख दिया ए बी सी, पहला ए बी सी लिख दिया. ठीक, अब ए बी के सिंक में जा रहा है क्यू आर, अच्छा, और सी के सिंक में पी आर. अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूं तो क्या सी ए के साथ मेरा पी क्यू जाता है? सी ए के साथ मेरा पी क्यू जा रहा है. यहाँ पे ट्रायंगल मेरा हो भी गया. देखो, ए बी के साथ क्यू आर था, ठीक है, बी सी के साथ पी आर था, है. देखो, उन्होंने पी आर लिखा, मैंने आर पी लिखा, इतना हम घुमा सकते हैं साइड को, लेकिन बी सी और पी आर चलेगा, बी सी आर पी भी चलेगा, बी सी पी आर भी चलेगा, इट डजेंट मैटर. द मेन थिंग इज सी ए के साथ पी क्यू आ रहा है, क्यू पी आ रहा है, वन एंड द सेम थिंग. सो हियर वी हैव ए बी सी. अब उन्होंने देखो यहाँ पे ए बी सी लिखा है पर पी क्यू आर लिखा है, गलत, ये नहीं है. ठीक, अब पी क्यू आर इधर लिख दिया. अगर मैं पी क्यू आर लिखती हूँ पी क्यू आर, तो मुझे इसको भी घुमाना है. पी के साथ था सिंक, सॉरी सी, क्यू के साथ था ए, आर के साथ है बी, तो बी ए सी. बी ए सी की ऑप्शन भी नहीं है. ठीक, फिर उन्होंने दी है, अच्छा ये भी नहीं है इसका मतलब. फिर सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए पी क्यू आर नहीं है. लास्ट देखते हैं बी सी ए. बी सी ए अगर मैं करूं तो आर पी क्यू होना चाहिए. सब गलत आ रहे हैं. जस्ट लेट्स सी दैट अगेन. इफ वी हैव बी सी ए, ओके, बी सी के साथ है पी आर. हम अब इसको दूसरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं. ओके, ये समझो, एक हमने इस तरह से किया, आंसर नहीं मैच कर रहा. ए बी के साथ हमारा मैच करना चाहिए क्यू आर, कर रहा है. बी सी के साथ मैच करना चाहिए पी आर, बी सी एंड पी आर. सी ए के साथ मैच करना चाहिए पी क्यू, सी ए के साथ मैच करना चाहिए पी क्यू. एंड ये तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन आ गई, राइट. एक बार फिर से चेक करते हैं दूसरा. ए बी और क्यू आर, यहाँ पे गलत हो गया. ए बी और क्यू आर, ये भी गलत हो गया. ए बी क्यू आर, ठीक. बी सी पी आर, बी सी और पी आर, ये गलत. एंड हियर वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ, राइट. Now moving on with the next question, question number 5. In this figure, two line segments AC and BD intersect each other at point P, such that PA is equals to 6, PB is equals to 3, PC is equals to 2.5 and PD is equals to 5. तो दो ट्रायंगल्स की हमें चार टोटल साइड्स मेंशन्ड है, हमारे पास डायमेंशंस गिवन है. एंगल APB is given to us as 50, एंगल CDP is given to us as 30 degree. We are supposed to find angle PBA. मार्क करते हैं, हमें ये वाला एंगल चाहिए, राइट. सबसे पहले ये एंगल भी 50 हो जाएगा. अब अगर हम राइट वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल PDC, तो PDC के अंदर 50 30, दैट मेक्स इट 80.
तो तीसरा एंगल हमारा आ गया 100। अब पहले हमें ये देखना है कि दो ट्रायंगल्स के ये हमारे सिमिलर हैं। एक एंगल तो इक्वल है 50-50, दोनों बाकी एंगल्स को एक इक्वल करने का कोई तरीका नहीं है, तो साइड्स हमें देखनी है प्रोपोर्शन में। अब साइड्स के लिए व्हाट वी हैव इज ए पी ओवर बी पी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है डी पी ओवर सी पी, और दोनों का रेशियो देखो 6/3 एंड 5/2.5, तो 2/1 आ गया, साइड रेशियो में आ गई, एंगल इक्वल हो गया। तो ऐसे ऐसे हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। ये चीज मुझे ओरली दिख रही थी, बट आई जस्ट वांटेड टू टीच, सो आई हैव डन दैट ओवर हियर। लेकिन इस चीज को हम मेंटली भी करके अवॉइड कर सकते हैं दिखना, राइट। अब जो डिजायर्ड एंगल है ये वाला 100 है, तो ये भी 100 हो गया, बिकॉज हमने देखा है कि ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू डी पी सी, तो B के इक्वल आ रहा है C, एंड हेंस द आंसर इज 100। ठीक, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, अच्छा ये बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, DEF PQR, angle D is equals to angle Q, okay, angle R is equals to angle E, then which of the following is not true। पहले ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी सेट करते हैं, DEF, ठीक। अब D के इक्वल था Q, E के इक्वल है R, तो यहाँ पे P आ गया। अब साइड्स कौन सी प्रोपोर्शन में नहीं जा रही, राइट। लेट्स डू दैट। EF ओवर PR, EF ओवर PR इक्वल्स DF ओवर PQ, ये ठीक है, ओके। नेक्स्ट DE ओवर PQ, एंड दिस इज नॉट ट्रू, ठीक। और तीसरा है EF RP, ये चलेगा। अब C भी चेक करते हैं, DE ओवर QR, DF ओवर PQ, करेक्ट। EF ओवर RP, सॉरी EF ओवर RP एंड देन DE ओवर QR, तो हमें आंसर मिल गया विच इज B, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल्स ABCDEF, अब फिर से यहाँ पे हमारे पास चीजें फिगर गिवन नहीं है। ABCDEF, अब उन्होंने कहा है B इज इक्वल्स टू E, ठीक, F इज इक्वल्स टू C, बढ़िया, एंड देन AB इक्वल्स थ्राइस ऑफ DE, तो ये x है, ये 3x है, नहीं उल्टा हो गया, ये x है और ये 3x है, ठीक। DE अगर x होगा तो 3 of x is AB, फाइन। नाउ देन द टू ट्रायंगल्स, अब देखो दो एंगल्स इक्वल थे, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, परफेक्ट, बट यहाँ पे उन्होंने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को लिंक किया हुआ है। सिमिलर तो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बिकॉज दो एंगल्स मिनिमम चाहिए होते हैं विच आर इक्वल, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास यहाँ पे AAS लगता है, AAS जैसी चीज नहीं है, या तो ASA होता, सॉरी माय बैड, AAS होता है, राइट, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए हाउएवर द साइड्स आर नॉट इक्वल, द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं एग्जिस्ट कर रही यहाँ पे, फाइन। सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी मिली है बट कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। गाइस प्लीज बी केयरफुल, साइड्स इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और यहाँ पे हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, फाइन। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। फिर से फिगर बनाते हैं, एंड वी हैव ABC एंड PQR, ठीक। अब उन्होंने कहा है ट्रायंगल सिमिलर है, बढ़िया, और इसके बाद उन्होंने रेशियो दे दिया BC ओवर QR 1:3, तो ये x, ये 3x। अब एरिया, ठीक, यहाँ पे साइड्स का रेशियो आ रहा है 1/3। देयर इज अ रिलेशन, इस चीज को याद कर लो, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ साइड्स S1 ओवर S2 इनका स्क्वायर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया 1 ओवर एरिया 2। तो साइड्स का रेशियो हमारा 1:3 है, तो एरियाज का रेशियो 1/9 बनेगा, उनका स्क्वायर हो जाता है। और यही चीज अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं, देन द रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एज इट इज, वहां पे कुछ स्क्वायर कुछ नथिंग, ओके, एज इट इज इक्वल होता है पेरीमीटर के।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। यहाँ पे अब हम फिर से बनाते हैं फिगर। ओके, एंगल A is 30, एंगल C is 50, AB is 5, AC is 8, सब कुछ इधर ही दे दिया, उधर भी दे देते कुछ। DF is 7.5। ओके फाइन, वी आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें ट्रू देखना है। हमें कहा गया था ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये 30, ये भी 30, ये 50, ठीक। साइड्स रेशियो में जाएंगी। इट इज पॉसिबल कि 1:1 हो, बट वो नहीं है क्योंकि 5 और 8 है और वहां पे 8 और 7.5 दे दिया। तो एक बार ये डालते हैं 8 और 7.5, इट बिकम्स 80/75 एंड दिस इज एक्चुअली 16/15 का रेशियो। अब वहां पे 5/x, तो ये कितना आ जाता है 5 इंटू 15/16 इज इक्वल्स टू x, 75/16। ओके लेट्स सी उन्होंने दिया क्या है हमें। एक तो तीसरा एंगल विच इज 100, ठीक है 100 हो गया ये भी। अब DE इज 12, DE 12 या फिर EF 12। EF का तो कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे पास। एक बारी AB इज 5, AC इज 8, ठीक, और DF इज 7.5। देखो मैंने क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे उन्होंने कहा ABC इज सिमिलर टू DFE और मैंने उसको बाय डिफॉल्ट DEF ले लिया। तो यहाँ पे मुझे ये सब इरेज करना है एंड आई नीड टू रीडू, बिकॉज इतनी गंदी सी मेजरमेंट आ रही थी उस साइड की विच इज एक्चुअली नॉट मेकिंग सेंस, राइट। एंड ऐसी मिस्टेक्स होती हैं DFE। अब उन्होंने साइड फिर से मार्क करते हैं। उन्होंने सिर्फ हमें एक चीज दी थी इसकी विच इज DF एंड दैट इज 7.5। तो साइड का रेशियो आया 5/7.5 विच इज 50/75 एंड दैट इज 10/15 विच इज 2/3। ओके, अब वो 8 है, दैट मीन्स ये 4x की वैल्यू आ गई 12 एंड दिस इज 12। तो DE इज डेफिनेटली 12। अब पहली दोनों ऑप्शंस में से ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, DE इज 12 एंड एंगल F आता है 100। सो ऑप्शन इज B, 9th का भी B आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्रायंगल्स DEF, ABC एंड DEF, ये साइड्स हमें रेशियो में गिवन है ABC DEF। अब साइड्स कौन सी रेशियो में आ रही है, AB/DE, BC/FD। अच्छा, BC/FD जा रही है, उन्होंने सिमिलर नहीं कहा था पहले, ठीक। AB और DE, तो अब मैं E यहाँ लिख दूँ, D यहाँ लिख दूँ, तो ये DF हो जाता है, BC के नीचे FD, परफेक्ट। विच ट्रायंगल्स विल बी एंड दे विल बी सिमिलर, ठीक। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है D, एंड आई कैन सी वी हैव दिस ऑप्शन, A के इक्वल E आ रहा है, ठीक है, एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन वी गेट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक वर्टेक्स को चेंज करना था, स्वैप किया, क्योंकि उन्होंने ये रेशियो दिया है। ये चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बोली थी, DE ले लो, ED ले लो, बात एक ही है, वी कैन स्वैप द वर्टेक्स, लेकिन वो एक बार ही होती है, हम उस चीज को बार बार नहीं घुमा सकते, क्योंकि BC के साथ मुझे FD सेट करना था और BC के साथ FD ऐसे सेट हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट क्लियर द वर्किंग स्पेस। नाउ व्हाट वी हैव इज इन ट्रायंगल ABC एंड QRP। देखो ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एरिया बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 11 भी एरिया बेस्ड है। एंड गाइस, एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेशली MCQs में, क्योंकि CBSE दे रहा है, तो प्री बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जबकि ये वाला टॉपिक CBSE NCERT से कट चुका है, स्टिल द क्वेश्चंस आर एग्जिस्टिंग, सो डू प्रैक्टिस ऑन देम। फाइन, अब उन्होंने कहा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो उनका 9/4 है, इसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करके हमें क्या मिलता है 3/2। अब साइड्स का रेशियो आना चाहिए, AB गिवन है 18, BC गिवन है 15, उन्होंने मांगा है PR,
पी आर किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जा रहा है, बी सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे पी आर मांग रहा है। ठीक, तो पी आर की वैल्यू आ जाती है 18, कुछ काम का नहीं है, उसको इग्नोर करो, 30/3 एंड दैट इज 10. So the answer over here is 10. Fine. Now ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करने की जरूरत, इट इज बेस्ड ऑन जो पाइथागोरस का एक्सटेंशन था इसके अंदर एक थ्योरम, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट, सो वी कैन जस्ट इग्नोर इट. And that's all. We just had 12 questions and we are done with exemplar. So now we are going to start with PYQs based on triangles which are equally engrossing. मतलब उसमें अच्छा तरह से दिमाग लगेगा आपका, and do pay attention now. The first question. If in triangle these two sides are in proportion, then they will be similar when. अब AB over EF एक फिगर बना लेते हैं जल्दी से, छोटी सी, ABC DEF. हमें क्या गिवन है, दैट AB ओवर EF, AB ओवर EF गिवन है, AB ओवर EF, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, AB ओवर EF, तो E अगर यहाँ लिखते हैं, F यहाँ लिखते हैं, तो ये D होता है. लेट्स सी, AC के साथ DE ये चलेगा, ठीक है. सो अब ट्रायंगल्स भी सिमिलर है, तो इसमें से कौन सा ट्रू जाएगा, A इज इक्वल्स टू D, नहीं, A इज इक्वल्स टू E, यस, A इक्वल्स टू E आ गया, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सेट हो गया. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, अभी जबकि सैम्पल पेपर का है और पेरीमीटर का है. फाइन. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन है. मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड पे, perimeter का रेशियो इज सेम एज द रेशियो ऑफ द साइड्स व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर है और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR. तो 5/10 इज इक्वल्स टू, पहले ये वाला लिखा, तो पेरीमीटर ऑफ ABC ओवर पेरीमीटर ऑफ PQR. ओके, ये 1/2 आया. ABC का पेरीमीटर कितना आता है, 7 + 5 is 12, half equals 12 over x, and x comes out to be 24, and that is the answer. Now question number 3. In triangle these are the 2, 3, 4 sides. फिर से पेरीमीटर मांग लिया है, ठीक. अब DEF की बात ही कर रहे हैं, तो हम बनाते हैं एक फिगर, ABC and DEF. अब यहाँ पे उन्होंने दिया ये 6 है, DE 9 है, EF 6 है, FD 12 है. देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. तो हमारे पास क्या रेशियो है यहाँ पे, 6/9 वाला रेशियो है. ये पहले वाले ट्रायंगल का रेशियो पेरीमीटर अननोन है, इसका पेरीमीटर आता है 9 + 6 is 15, 15 + 12 is 27. सो ये 2 and 3, ये 9 and that is 18. That is the answer. Okay. Last question on this slide. In the triangles ABC DEF ये इक्वल है, ये अभी हमने किया है, जिसमें वो थ्राइस वाला था एक्सेम्पलर का, और ये देखो मार्च में एज इट इज कॉपी हुआ है क्वेश्चन एक्सेम्पलर से. और मुझे याद है आंसर हमने किया था, द ट्रायंगल्स वाज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे ABC के अंदर हमारे पास PQ पैरेलल गिवन है. राइट. पैरेलल है, इसका मतलब ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर हो गए. कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वी हैव ABC सिमिलर टू APQ. ओके. अब उन्होंने रेशियो दे दिया हमें AP ओवर PB विच इज 4x 13x. इंडिविजुअल साइड नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने रेशियो फैक्टर में x एज्यूम करके 4x और 13x लिख दिया. दैट मीन्स टुगेदर इट इज 17x. अब उन्होंने कहा AC कितना है हमारा, 20.4. दिस कंप्लीट AC इज 20.4. वी आर सपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ AQ. अब साइड्स के अकॉर्डिंग देखो बेटा, AB ओवर AP इक्वल्स AC ओवर AQ. हमें AQ निकालना है. AB कितना है 17x, AP कितना है 4x, AC कितना है 20.4, AQ कितना है
अननोन वाइल एरिया, क्योंकि x ऑलरेडी यूज किया हुआ है, यहाँ पे x खत्म हो गया, y की वैल्यू आती है 20.4 इंटू 4/17 एंड 17 और ये जाता है, इट बिकम्स 2.4, नहीं सॉरी 1.4, ओके, सो my bad, it is 1.2, so y is equals to 4.8 and yes, we have the answer. Right, now the next question says which of the following is incorrect. और अभी देखो हम 7वें क्वेश्चन पे भी, इस पेज पे भी वी आर जस्ट डूइंग 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी पेपर में सेट 2 में देखो तुम्हारे सामने है, सेट 2 के अंदर ये क्वेश्चन 5 भी सेट 2 का है, ये क्वेश्चन भी सेट 2 का है, यानी 2 एमसीक्यू तो आ गए। और इससे पहले एक क्वेश्चन 1 में था, फिर ये एक क्वेश्चन 3 में, तो 3 क्वेश्चन 3 के, देखो सेट 3 में 3 क्वेश्चन आए हुए ट्रायंगल्स के, ये भी 9, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेट 3 के हैं। फाइन, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उसके एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल्स इक्वल होने का मतलब ट्रायंगल्स वो सिमिलर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। बी पार्ट, a square rhombus of the same area are always similar. साइड्स हमारी इक्वल हैं, प्रपोर्शन में भी हो जाएंगी, बट एंगल एक भी इक्वल नहीं है। द रीजन बीइंग स्क्वायर के एंगल्स 90 हैं, उसके एंगल्स कभी 90 नहीं है, तो दे आर नेवर सिमिलर, इट इज इनकरेक्ट। एंड हियर वी हैव द आंसर, स्क्वायर एंड rhombus आर नेवर गोइंग टू बी सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्यों? साइड्स रेशियो में जाएंगी, एंगल्स इक्वल है। लास्ट, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, विच इज करेक्ट। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा अभी यहाँ पे कि ट्रायंगल्स तो सिमिलर थे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो वी हैव मार्क द करेक्ट ऑप्शन विच इज बी। कभी भी किसी एमसीक्यू के क्वेश्चन में ना अगर कंफ्यूजन लगे कि यार शायद गलत है मेरे ऑप्शन, जस्ट गो थ्रू द रिमेनिंग ऑप्शंस, यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस, कि पता चल जाएगा कि हाँ उस ऑप्शन में से जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। That will help you determine whether you have marked it correct or not. Next question. If in 2 triangles DEF, PQR, D is equals to Q, R is equals to E, then which of the following is not true? अच्छा, यहाँ पे हमें given है D is equals to Q, R is equals to E, ओके, अब ट्रायंगल्स को लिख लेते हैं। सो वी हैव डी ई एफ, इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब डी के इक्वल क्यू है, ई के इक्वल आर है, तो ये पी हो गया, ठीक। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? लेट्स पुट देम। यहाँ पे डी ई ओवर क्यू आर करेक्ट, डी एफ ओवर क्यू पी ये ठीक है। सेकेंड, ई एफ ओवर पी आर, डी एफ ओवर क्यू पी ये बी भी ठीक है। सी ई एफ ओवर आर पी, डी ई ओवर क्यू आर, सी भी करेक्ट है। अब बचता है लास्ट डी ई ओवर पी क्यू, एंड हियर वी हैव द आंसर। डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आई एम श्योर ये चीज़ अभी तक क्लियर हो गई होगी कि कैसे कॉरस्पॉन्डेंस सेट करना है, कैसे साइड्स को रेशियो में चेक करना है फॉर एमसीक्यूज स्पेशली। नाउ 8th क्वेश्चन, द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल LMN आर गिवन, दोनों की गिवन है, हमसे AC की साइड मांगी है। चलो लेट्स सी, ये 45, ये 5, ये 63, ये एंगल्स इक्वल हैं, ये 22 हो जाएगा, यार ट्रायंगल सिमिलर ही आएंगे। रेशियो देखो क्या आ रहा है, 45 ओवर 5 विच इज 9:1, और ये एंगल इक्वल है, वो उसका अगर ASP से देखो 130 और 28, ये 22 आ रहा है, 130 और 22 ये 28 आ रहा है, तो ट्रायंगल्स हमारे एंगल से भी हमारे सिमिलर हो गए। फाइन, अब उन्होंने हमसे मांगी लेंथ AC की, तो 9:1 का रेशियो था, दैट इज 72 ओवर x एंड x कम्स आउट टू बी 8, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उन्होंने यहाँ पे हमसे x मांगा है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था, एग्जाम नॉट पहला बट शायद तीसरा, बट एग्जाम्पलर का फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन हैड अ सिमिलर फिगर, राइट, जिसके अंदर मैंने थीटा 90 माइनस थीटा बहुत डिटेल में समझाया है। अगर वो क्वेश्चन स्किप किया है, प्लीज गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड डू वॉच इट केयरफुली। अब यहाँ पे द ट्रायंगल्स आर गोइंग टू बी सिमिलर,
कैसे? सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है BAC is 16, DC is 4 and we are supposed to find the value of x. देखो यहाँ पे ये 16 है। अब यहाँ पे मैं बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर करूंगी। कैसे? देखो वी हैव ABC इज सिमिलर टू ABC। ABC में से A मेरा 90 है तो D आ जाएगा, C कॉमन है छोटे वाले में तो यहाँ पे बचता है A। ये हो गया ओके। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब साइड्स प्रोपोर्शन में AB ओवर AD विच इज अननोन। अच्छा फिर BC ओवर AC एंड देन वी हैव AC ओवर DC। अब हमारे पास क्या क्या साइड्स है? BC की 16 है, AC x है, AC x है, DC 4 है, 64 तो x स्क्वायर इज 8। कैलकुलेशन को देख के 8 आंसर आ गया। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। कितने क्वेश्चन हैं PYQs? बहुत सारे हैं, 21, 25, 26 क्वेश्चन है। तो रज के क्वेश्चन भरे पड़े हैं ट्रायंगल्स के। प्लीज डू नॉट अंडरमाइन दिस चैप्टर। फाइन, लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 10th। ABC and PQR are shown in their joining figure. The measurement of angle C. I think ये NCERT में कुछ ऐसा क्वेश्चन है। C की मेजरमेंट मांगी है। सबसे पहले ये वाला एंगल हमारा आता है 140, तो ये 40 हो गया। अब साइड्स रेशियो में यार देखो इसके रेशियो ये जा रही है, फाइन। दैट मीन्स अगर मैं उधर लिख लेती हूँ R PRQ, तो PRQ के सिमिलर क्या जा रहा है? अब ये 80 एंगल उन्होंने कोई नहीं दिया, ठीक, तो इसके सिमिलर जा रही है। अगर मैं PR के इक्वल लिख देती हूँ AC, तो BC के और PQ और BC नहीं, ये CA आएगा और ये B आएगा। देखो PR और CA, BC और PQ, ये हमारे ट्रायंगल सेट हो गए। इसका मतलब उन्होंने क्या मांगा है? एंगल C। एंगल C किसके इक्वल जाता है? एंगल P के, एंड दिस इज 40। सो here we have, ठीक। Now moving on with the next question number 11th. E and F are the points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC such that ये रेशियो हमें गिवन है। इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है ABC और EF है यहाँ पे ऐसे EF, ठीक ओके। अब हमें रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकेंड। AE over EB, AE over EB equals AF over FC 1 और 2। अच्छा ठीक, तो फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब ये अगर x है, ये 2x है, तो ये टोटल कितना हो गया? 3x हो गया। तो ये भी अगर y होगा तो इसको भी तो 3y होना पड़ेगा ना, राइट। EF is going to be thrice of BC, EF is thrice of BC। बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं? EF is equals to twice of BC लिख देते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना। कैसे किया? पहला ऊपर वाला मैंने पोर्शन AE को x ले लिया, रेशियो हमें 1:2 है। दैट मीन्स EB मेरा कितना हो गया? 2x। टोटल साइड को देखो तो दैट बिकम्स 3x, x plus 2x। और जब हम रेशियो की बात करते हैं तो EF over BC इज एक्चुअली द साइड ऑफ, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है? ABC इज सिमिलर टू AEF, ठीक। तो AB AE 2:1 था। इसी तरह से BC और EF, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, हाँ माय बैड, AB और AE 3:1 था, राइट, क्योंकि AB टोटल साइड है, तो इसीलिए BC और EF का रेशियो भी 3:1 आएगा, एंड द आंसर बिकम्स EF इक्वल्स थ्राइस ऑफ BC। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is false? Two right triangles are always similar. एक 90 है, कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट एट ऑल, क्योंकि एक एंगल कंपल्सरीली 90 है, फाइन। बाकी दोनों एंगल्स कैन बी डिफरेंट, एक का 30, 60, दूसरे का 45 हो सकते हैं। जब तक साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं हो, वी कांट कंसिडर देम। टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, विच इज करेक्ट। एंगल्स इक्वल हैं, तो जो पहले ऑप्शन है तो मिल गई हमें इनकरेक्ट।
इनकरेक्ट ढूंढना था, राइट, करेक्ट नहीं ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 13, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। एनसीईआरटी का हॉट फेवरेट क्वेश्चन, ट्रेपेजियम। ओके, तीनों साइड्स हमें पैरेलल गिवन है और एक रेशियो गिवन है AX ओवर AD। ओके, सबसे पहले रेशियो AX ओवर AD, AX ये पार्ट है विच इज 2 पार्ट्स एंड टोटल हमें गिवन है 3 पार्ट्स, मतलब ये 1 पार्ट हो गया। यहाँ पे हम एक डायगोनल बना लेते हैं इस पॉइंट पे O, तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम DXO इज सिमिलर टू DAB। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, D कॉमन है एंड X इक्वल्स टू A। ठीक, तो साइड्स कौन सी रेशियो में आ रही है, DX ओवर DA, DO ओवर DB। ठीक, DX क्या है 1 पार्ट, DA क्या है 3 पार्ट्स, तो DO ओवर DB। अब दूसरी साइड, दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास जा रहा है दैट BO नहीं, हाँ BOY इज सिमिलर टू BDC। BOY इज सिमिलर टू BDC, B कॉमन एंड O इक्वल्स B। तो साइड कौन सी रेशियो में आ गई अब, BO और BD। यहाँ पे हमारे पास था DO और DB। BO ओवर BD इक्वल्स, ये था DO ओवर OB, DO ओवर DB एंड दिस इज वी हैव, यहाँ पे हमें चाहिए BY एंड BC। ठीक, तो BD पूरा कितना है 3 पार्ट्स है और DO कितना है 1, तो ये भी 2 हो गया, राइट, 2 ओवर 3 एंड BY ओवर BC। देखो ये कैसे मिला मुझे, ये टोटल मेरे 3 पार्ट्स आए थे इसके भी, राइट, और मुझे मिल रहा था कि DO हमारा 1 पार्ट था, DO 1 पार्ट था, तो ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स हो गए ना, तो दैट मीन्स BO ओवर BD 2:3 हो गया। अब BY ओवर BC, दैट मीन्स कंप्लीट BC भी हमारा 3 पार्ट्स है। साइड्स हमारी सारी रेशियो में जा रही है, लेकिन अब हमें चाहिए BC 3 पार्ट्स है, BY कितना बचता है, प्लीज ये सी, यहाँ पे ये देखो BY इज 2 पार्ट्स, दिस इज 2 पार्ट्स, तो ये 1 पार्ट हो गया। अब उन्होंने क्या मांगा है CY ओवर BY, दैट इज CY ओवर BY इज 1:2 एंड दैट इज द आंसर। तो बेसिकली जो ये वाली साइड्स का रेशियो आया वही ये वाली साइड्स का रेशियो आया इन अ ट्रेपेजियम एंड दैट इज व्हाट वी कैन रिमेंबर इजीली, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एंड एमसीक्यूज के लिए आई विल नेवर रिकमेंड टू स्पेंड सो मच टाइम। वी कैन इजीली रिमेंबर कि जो हमारा लेफ्ट का रेशियो है वही सेम रेशियो हमारा राइट पे जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद 14th क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ये सारी लाइंस पैरेलल गिवन है, PQ पैरेलल टू XY पैरेलल टू BC। Now let's write down the values. AP is given to us as 2, PX 1.5, BX 4. ठीक, QY 0.75, then AQ plus CY ये मांगा है उन्होंने। ओके, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल AXY, AA से सिमिलर हो जाएंगे, तो साइड्स क्या रेशियो में जा रही है 2 ओवर 3.5 इज इक्वल्स टू AQ ओवर AQ प्लस 0.75 आएगा, पूरी लेंथ आएगी ना बेटा, AQ सिर्फ QY नहीं आएगा, पूरा AY आएगा। ओके, अब हम चाहे तो BPT से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे साइड्स प्रोपोर्शन में आ रही है, लेट्स डू इट विद BPT, चीज़ें ईजी हो जाएंगी क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, एक साइड रेशियो में है, तो वी कैन ईजिली टेक दैट। ओके, तो 2 over 1.5 is equals to x over 0.5 where x is AQ। तो अब ये बन गया 2 into 0.75 over 1.5, ये आता है 1.5, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब उन्होंने मांगा YC, अब हम ले लेते हैं PQ को इग्नोर कर दो, PQ को इग्नोर कर दो, तो ये है हमारे पास 3.5 और ये है 1.75। अब आई एम डूइंग इट ऑन द लेफ्ट, so we have 3.5 over 4 equals 1.75 over YC, तो YC की वैल्यू आ रही है 1.75 into 4 over 3.5।
3.5 का हाफ होता है एंड वाई सी की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर इज 3, क्योंकि उन्होंने मांगा ए क्यू प्लस वाई सी, ए क्यू आया 1, वाई सी आया 2 एंड द आंसर बिकम्स 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Raina is 1.5 meter tall, 80 at an instant, sorry, at लिखना था, 80 लिखा हुआ है यहाँ पे. Raina is 1.5 meter tall, ठीक. At an instant, his shadow is 1.8 meter long. तो ये 1.5 है, ये 1.8 है. At the same instant, the shadow of a pole which is 9 meter long, okay, how tall is the pole? The shadow is 9 meter long. ये हो गया, ये टोटल 9 है, ठीक. तो अब ये x मांगा उन्होंने, ये ऐसे बन रहा है क्योंकि एक ही इंस्टेंट पे है ना, अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं बनाना, सेम ट्रायंगल. फाइन, ये बन गया. अब क्या आ रहा है, 1.5 ओवर x इक्वल्स 1.8 ओवर 9, दैट इज ऑल. तो x की वैल्यू आती है 1.5 इंटू 9 ओवर 1.8, ये 5 एंड ये 6, दिस इज 3 and 2 and the answer comes out to be 7.5. सॉरी, क्वेश्चन ऊपर वाला था, आंसर मैंने नीचे मार्क कर दिया. and the answer is 7.5. right, let's erase please, क्योंकि मैंने नीचे वाले के जगह पे सब कुछ कर दिया सॉल्व. okay, now in this given figure we are given ABC over here, बड़ा सा ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC गिवन है, सारी मेजरमेंट्स गिवन है, 5, 2.5, 12, DE मांगा है उन्होंने. अब यार A से सिमिलर है. फाइन, एक चीज ना मैं MCQ के लिए बता रही हूँ, देखो साइड्स हमें पैरेलल गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी, तो चाहे आप उसको BPT से करो, चाहे आप उसको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करो, साइड्स आपकी रेशियो में आएंगी. लेकिन फर्क ये होता है कि जब हम ए सिमिलैरिटी से करते हैं हमें पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ता है, लेकिन जब बीपीटी से करते हैं हम पोर्शन ऑफ द साइड्स ले लेते हैं. फाइन, अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमसे डीई मांगा है तो हमें बड़े वाले ट्रायंगल्स को लेना है. ओके, तो साइड्स कौन सी जाएगी अब यहाँ पे हमारे पास, ए डी ओवर ए बी इक्वल्स डी ई ओवर बी सी. ए डी इज 5, ए बी इज 7.5, डी ई इज अननोन, तो बी सी उधर आ जाएगा विच इज 12, ये बन जाएगा. ठीक, अब ये कितना होता है 50 एंड 75, तो ये 2 and 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड द आंसर इज 8. जल्दी कैलकुलेशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन पेरीमीटर्स. अब दिस रेशियो मांगा है साइड का, तो अब यहाँ पे फर्क देखो क्या है, पहले उन्होंने एबीसी दी है फिर पी क्यू आर दी है, लेकिन साइड का रेशियो पहले पी क्यू आर की रख दी फिर एबीसी की रखी है. तो हमारे पास है 48 ओवर 56 एंड क्या आंसर आता है, इट इज 6 over 7. दैट इज इट. ठीक, प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के घुमा दिया, पी क्यू ओवर ए बी मांगा है, जबकि बच्चे क्या करेंगे, बड़े आराम से 56 over 48 करेंगे एंड आंसर वुड बी 7 over 6. बट वी हैव टू बी केयरफुल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी एंड सी डी आर 2 chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी. ठीक, सेंटर ये बीच में हमें नजर आ रहा है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब ट्रायंगल्स कैसे इक्वल होंगे बेटा, सॉरी सिमिलर कैसे होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक, ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अब मुझे कौन से ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, वी हैव डी पी ए इज सिमिलर टू, डी के इक्वल था बी, पी के इक्वल पी एंड वो सी. तो डी पी ए नहीं, डी के साथ है बी, डी के साथ है बी, नहीं ये नहीं है. डी, चलो ए के सिंक में क्या है, ए के सिंक में बी है, ए के सिंक में सी है, सॉरी डी के सिंक में पी है, डी के सिंक में पी है. अच्छा ये नहीं है, वो कौन सा दे रहे हैं, सी पी ए दे रहे हैं, नहीं थर्ड ऑप्शन. ए के सिंक में है सी, नहीं है, ए के सिंक में सी, डी के सिंक में पी, बी एंड दैट इज वी हैव
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, बिकॉज हमारे पास जो ऊपर वर्टिकली ऑपोजिट ऐसे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाले, ये सिमिलर जा रहे हैं, नीचे का पोर्शन APC इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, AD is 2, BD is 3, BC is 7.5, then the length of DE। सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया है, आई थिंक सेम वैल्यूज थी, नहीं डिफरेंट वैल्यूज थी, बट गाइस अपने आप करो इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट्स में डालो। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, यहाँ पे किस चीज की लेंथ मांगी, EC की मांगी। हमें गिवन है AD is 4, AB पूरा गिवन है 9, AC 13.5, उन्होंने लेंथ मांगी इसकी। ओके, तो यानी ये 5 हो गया। अब उन्होंने कहा ये पैरेलल है, तो BPT से पोर्शन ऑफ द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो 4/5 इज इक्वल्स टू, अब ये कितना है, ये x है, तो ये 13.5 माइनस x आ जाएगा, 13.5 माइनस x ओवर x। वी नीड टू सॉल्व 4x इक्वल्स 13.5 इंटू 5, दैट इज 5 2 7 1 6, 67.5 माइनस 5x, तो उधर जाकर 9x हुआ, 67.5, x equals 67.5 divided with 9, and we get 7.5. That is the answer. Okay, question number 21. In this given figure, AB is parallel to this, sorry, AD is 22.4, DB is 4, AE is 2, the length of AC, पूरा AC मांगा है, EC आ जाएगा तो मिल जाएगा 2.4/4 BPT से 2 ओवर ये x ले लिया। ठीक, ये 1.2 का 12, ये 0.3, तो x इक्वल्स 10/3, ये 10/3 है। ठीक, अब उन्होंने मांगी लेंथ पूरे AC की, AC का मतलब 2 + 10/3, 6 plus that is 16/3, and we have the option। बहुत गंदा सा आंसर लग रहा है, फील नहीं हो रहा कि वो करेक्ट कैलकुलेशंस है, बट यस दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। If a vertical pole of length 7.5 casts a shadow of 5 meter long, बस 5 meter long है, okay, on the ground, and at the same time a tower casts a shadow which is 24 meter long, we are supposed to find the height। अभी हमने पीछे किया था एक रायना वाला क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन है। सो गाइस डू इट एंड गिव मी एन आंसर इन कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर M and R 2 points such that they are parallel, the length of OP पूरे की लेंथ मांगी है, BPT से क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली, ये x ले लो, तो x over 8.5 is equals to 4.8/6, that means x equals, ये 0.8 होता है, 0.8 into 8.5, and the value comes out to be 4 which is 68, so 6.8 आता है आंसर। ठीक, अब 6.8 ये आ गया, हमें टोटल उन्होंने मांगी OP, तो 6.8 plus 8.5, आई एम श्योर यहाँ पे 6.8 आंसर है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में मार्क करेंगे 6.8, बट हमें उन्होंने OP मांगा है विच इज सम ऑफ 6.8 and 8.5, and that is 0.31 15.3, C option। Okay, next, triangle A, they are similar, A is 32, R is 65, ये 32 है तो ये भी 32 हो गया, ये 65 है तो ये भी 65 हो गया, उन्होंने वैल्यू मांगी B की, तो 32 plus 65 97, अब 180 minus 97, so that is 73। Sorry, it is my bad, it is 83। ठीक, last question on this slide, in the given figure DE is parallel to BC, AD is 2, ये 3 ये 3 ये x की वैल्यू निकालनी है, BPT से करेंगे, पैरेलल है तो 2/3 इक्वल्स 3/x, x की वैल्यू आ जाती है 9/2, एंड वी हैव द ऑप्शन। इससे अच्छा प्यारा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया,
And the last question from PYQs now. In this figure, we have got two lines parallel. चाहिए arrows given है. 6, 2, 3. 3 कितना है? OB. सिर्फ इतना पार्ट 3 है. We are supposed to find the length of OP. अब पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस का मतलब पहले तो ये वर्टिकली ऑपोजिट, उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक. ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर आ रहे हैं? लेट्स सेट देम. BOA इज सिमिलर टू POQ. ठीक. अब हमारे पास क्या गिवन है? BO ओवर PO निकालना है जो कि, और फिर AB, तो BA ओवर PQ. लेट्स सब्स्टिट्यूट द साइड्स. BO is 3, PO unknown, BA 6 and PQ 2. So x की वैल्यू आ गई 1 and we have got the option. So we are done with all the PYQs with respect to triangles. Right? Now we are going. Sorry, we are not done. कितने क्वेश्चन है? मुझे लगा था 26 है. 32 क्वेश्चन है. Sorry guys, my bad. I was thinking that we had 26 questions, but नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे questions हैं. Okay, so let's continue. In the given figure, these two triangles are similar. कौन किसके इक्वल है? AB is actually equals to QP. A नहीं, AB और QP मार्क करते हैं. ये Y है, ये Y है. ठीक. फिर BC PR, BC PR, तो ये 5 हो गया, ये X हो गया. सॉरी, 5 नहीं होगा क्योंकि रेशियो, अब हमें रेशियो देखने हैं. बट इतना पता चल गया कि ये इसके रिलेशन में है और ये इसके रिलेशन में है. तो अब साइड्स उन्होंने हमसे मांगी वैल्यू ऑफ x. देखो ये इसके 6/3, तो वहां पे 5/x आ जाएगा. ये 2 हो गया. x की वैल्यू होती है 2.5. मैंने बिना कुछ काम के, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस नहीं सेट करी, मैंने अब साइड्स को सिंक में ले आई, बस जल्दी करना था मुझे. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट, थोड़ा छोटा सा सर्किट बना देते हैं. ओके, वी हैव PB एज 6, AP एज 4, AQ एज 8, AC की लेंथ निकालनी है. सेम क्वेश्चन हम 1000 बार कर लिया अभी. 4/6 इक्वल्स 8/x. BPT से कर रहे हैं. 2/3, 4x comes out to be 12, और उन्होंने मांगी पूरी लेंथ उसकी, तो 20 is the answer. Now 29th question, the value of x. अब यहाँ पे ये डबल ए से होगा, PPT नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने फुल लेंथ मांगी है. ठीक. तो 2/5 इक्वल्स 4/x, तो x की वैल्यू आ गई 10 and we have got the option. यहाँ पे मैंने बिना कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किए 1 सेकेंड में क्वेश्चन करके दिया है. ठीक. नाउ नेक्स्ट, ये ट्रायंगल्स हमारे हैं दो, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि ऐसे साइड्स प्रोपोर्शन में AB, DE, BC एंड FD. तो इसका मतलब अगर पहला ABC है तो इसके साथ यहाँ EDF जाएगा, क्योंकि देखो AB के साथ क्या है? DE, वो अभी भी है. BC के साथ क्या चाहिए? FD चाहिए, वो अब मिलेगा. ठीक. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स टू एंगल सिमिलर? A के इक्वल है E, नहीं. B के इक्वल है D, नहीं. हाँ, B के इक्वल D, एंड हियर वी हैव द ऑप्शन. ओके, 31st क्वेश्चन. नाउ ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं. ओके, सो यहाँ पे अब फिगर बनानी है. PQR ABC. PQ is 6, AB is 8 and the perimeters of, अच्छा perimeters का क्वेश्चन है, तो perimeter इसका हमें 36 गिवन है. राइट. हमसे क्या मांगा है? perimeter of PQR. बहुत इजी है. 6/8 is equals to x/36. राइट. ये क्या आता है रेशियो? ये रेशियो हमारा आता है 3/4. ये 9 हो गया. The answer is 27. Okay, now finally the last question of not the video but PYQs. ये 3, ये 7, ये
है, हमें क्या मांगा है उन्होंने, लेंथ ऑफ ए ई विच इज एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये 3 है, ये 4 हो गया, छोटा पोर्शन मांगा है, तो 3/4 इज इक्वल्स टू x/3 एंड द आंसर इज 9/4 विच इज 2.25. Okay, and we are done with now finally PYQs. Now we are going to start with CBSE competency series. Guys, ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं ना, ट्रायंगल्स अपने में ही चैप्टर थोड़ा टेढ़ा है, दैट इज व्हाट आई बिलीव। एंड इट्स नॉट कि मैं डरा रही हूँ इस चैप्टर को लेके, लेकिन मैं बहुत कम चैप्टर्स के लिए कहती हूँ कि ये टेढ़ा चैप्टर है या फिर ट्रिकी है, बट येस ट्रायंगल्स इज व्हाट आई बिलीव इट्स ट्रिकियर देन मेजॉरिटी ऑफ द अदर चैप्टर्स। आई डू नॉट कंसिडर ट्रिगो इवन ट्रिकी, बट ट्रायंगल्स मुझे ट्रिकी लगता है। तो ट्रायंगल्स के हमने इतने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में देखे, एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग वही घिसी पिटी लाइन, या ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, उसकी साइड्स की मेजरमेंट्स निकालनी है, या फिर 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रायंगल किसको सिमिलर है, राइट। तो अगर किसी को सीबीएसई कॉम्पिटेंसी सीरीज के एमसीक्यूज स्किप भी करने हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट करने की हमें जरूरत नहीं है। But this particular part is for those students who actually want to do an extra mile and they just want to cover up for their own satisfaction also, right? So let's begin. Which of the following are definitely similar to each other? Any two rhombuses, एंगल सारे इक्वल हो ये जरूरी नहीं, साइड्स प्रोपोर्शन में हो ये जरूरी नहीं। एनी टू रेगुलर पेंटागन्स हैं तो साइड्स आपकी प्रोपोर्शन में आ सकती है, एंगल सारे इक्वल हैं। एनी टू राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट एट ऑल। एनी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, नॉट एट ऑल। सो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन, बिकॉज हियर सी रेगुलर पेंटागन्स होगा, बिकॉज साइड्स अगर सपोज करो ये एक पेंटागन बनाया मैंने, कितनी बना दी, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसी तरह से दूसरा बना दिया, रेगुलर कह रहे हैं तो एंगल्स तो सारे इक्वल हो गए ना, एंगल सारे इक्वल होने का मतलब भी आपकी शेप सिमिलर हो गई, साइड्स प्रोपोर्शन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बिकॉज ये x है, x x x, ये y y y y y, साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर ट्रायंगल्स, धन्यवाद। A1 and A2 are the areas and P1 and P2 are the perimeters. Okay, which of the following is the same as the ratio of the height of triangle ABC to the height of the triangle PQR? Okay, अब उन्होंने कहा देखो AB ओवर PQ ट्रायंगल सिमिलर थे, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ PQR, ठीक। अब एरिया ऑफ ABC क्या है, हाफ ऑफ इसका बेस इनटू इसकी हाइट, ये A1 है, तो बेसिकली यहां से हमें क्या मिलता है, पहले देखो ये साइड्स का रेशियो है, राइट, साइड्स का रेशियो है, तो दैट मीन्स वी गेट ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 ओवर A2, ये मिलता है। अब ए बी ओवर पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू P1 ओवर P2, तो ये रिलेशन हमारे पास एक एग्जिस्ट कर रहा है, बट उन्होंने मांगा रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ दैट दिस ट्रायंगल टू दैट ट्रायंगल। अब हाइट का रेशियो भी तो सेम आएगा एज द साइड, सो दिस इज व्हाट वी हैव, इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू या तो सिर्फ P1 ओवर P2 या स्क्वायर रूट ऑफ A1 ओवर A2, ठीक, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, एंड दैट इज ऑल। सो वी हैव 2 and 3 which is in option number 2. Okay, now next question, that is question number 3. So Leela has a triangular cabinet that fits under the staircase. There are 4 parallel shelves. बहुत कुछ गिवन है हमें, y 2y 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 3y, और ये पूरा 144. The total height of the cabinet is 144. What is the maximum height of a book that can stand upright in the bottommost shelf? तो बेसिकली हमें ये निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास मैं ले रही हूँ A B C D E, ये पैरेलल है, राइट, तो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए ऑलरेडी। सो व्हाट वी हैव इज AC ओवर
बी इक्वल्स ए डी ओवर ए ई। ठीक, मैंने रखा है ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई। फाइन, ए सी क्या है पूरा, ए सी इज 144, ए बी कितना है, अगर ये x है तो वो 144 माइनस एक्स है। ठीक, ए डी कितना है, दैट इज y 1 2 2 5 5 एंड 3 8y ओवर ए ई कितना है, दैट इज 5y। तो y y कंसिडर करो, कैंसिल हो गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चीजों को। सो 144 इंटू 5 0 2 2 2 7, 8 इंटू 144 8x माइनस 2 3 5 3, ये आ गया। ठीक, तो 8x इज इक्वल्स टू 1152 माइनस 720 2 3 4। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 432 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 5 एंड 4। x की वैल्यू आ गई 54 एंड हियर वी हैव द आंसर। आ गई हमारी हाइट ऑफ द बुक। ओके, now starting with the last question of this video and the CBSE competency series for triangles. Shown below is a rectangle PQRS, ठीक है, angle UTQ is 90 degree, fine, okay, rectangle है तो इसका मतलब ये angles भी 90 है। Which of the following is true about triangle QST and triangle TRQ? अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने थीटा 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट किया था, वी आर गोइंग टू यूज दैट ओवर हियर। कैसे, ये देखो यहाँ पे एक लाइन बनाई है मैंने, कंसिडर दिस लाइन इज पैरेलल टू द बेस पी क्यू। ठीक, ये वाला एंगल ले लिया हमने थीटा। ओके, अब ये एंगल या फिर छोड़ो, इसको नहीं लेते पहले थीटा, ये एंगल लिया थीटा। अब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा बिकॉज दे आर पैरेलल, ये भी थीटा हो गया। दैट मीन्स ये 90 माइनस थीटा हो गया क्योंकि ये 90 है, राइट। एंड अगर हमारा टी यू, इसको ले लो तो पॉइंट ए ले लो, टी यू ए अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया एंड दैट मीन्स ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया। अब जस्ट फोकस ऑन ट्रायंगल जो उन्होंने मांगे हैं यूएसटी एंड टीआरक्यू, राइट। तो नाउ वी हैव ट्रायंगल यूएसटी सिमिलर टू, यू एंगल किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, एस इक्वल है आर के, और बचता है क्यू। अब साइड्स को रेशियो में लेके आते हैं, वी हैव यू एस ओवर टी आर, ठीक, और यू टी एंड टी क्यू। ठीक, यू टी एंड टी क्यू क्या है, 4/9, तो यूएस और टी आर का रेशियो भी 4/9 आ गया। लेट्स सी द ऑप्शंस, पेरीमीटर्स स्क्वायर नहीं होते, फाइन। द रेशियो ऑफ एंगल, एंगल का रेशियो नहीं होता, रेशियो ऑफ यूएस एंड टी आर इज 4/9, दैट इज ट्रू। और उसके बाद उन्होंने कह दिया था यूएस एंड क्यू आर नो। सो दिस इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी सीरीज में से भी सिर्फ ये एक लौता क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी पहले 3 क्वेश्चंस पर प्रीटी डायरेक्ट एंड इजी। सो गाइस, नाउ वी आर डन विद ट्रायंगल्स। इसके सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पलर, starting then doing all the PYQs and now this competency series. So do practice इस चीज को एक बार ही नहीं, इसको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा। So do it well and in case you have any doubts you can always comment। और जो 2 क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स नहीं डाले थे इसके अंदर, do comment the answers because I have left that on you. So happy learning।